और यहां पे जब उसने कहा, और फिर 6 वचन में उसने कहा जो शरीर से जन्मे वो शरीर, और जो आत्मा से जन्मे वो आत्मा का। यानी कि जब वो आत्मा का है, तब हमने जब यीशु मसीह को स्वीकार किया, क्या हमने देखा? नहीं। 7 वचन, अचंभा न कर, मैंने तुझसे कहा, हाँ, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हाँ? हवा जिधर चाहती हवा है, जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता किधर से आ रही, किधर जा रही है, किधर को जाती है। हम सिर्फ शब्द सुनते हैं। हवा का हम सिर्फ शब्द सुन रहे हैं कि वो कितनी तेजी से चल रही है, कहां आ रही है, कहां जा रही है, हम नहीं देखते हैं। वो परमेश्वर आज हमसे यही कहता है कि हम आत्मा से जन्म लें। 8 वचन, निकोदेमुस ने उससे उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजरायलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझ सकता? जी। तो वो जब परमेश्वर आज ये हमसे कहता है कि हम आत्मा से जन्म लें, क्योंकि जो आत्मा से जन्म लेता है वो आत्मा का है, और जो शरीर से जन्म लेते हैं वो शरीर का है। और जब हम शरीर से जन्म लेते हैं, हम सब उन आदतों में पड़ जाते हैं कि जिसका अंत मृत्यु है, जो अभी हमने प्रकाशित वाक्य 20 में पढ़ा। तो आज हमको सबसे जरूरी क्या बात है? आज हमारे लिए ये जरूरी है कि हम उस परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको अपने करीब जानना चाहता हूं, मैं आपको और करीब से जानना चाहता हूं। पिता परमेश्वर मेरे हृदय में आइए, मेरे परमेश्वर मेरे उद्धारकर्ता बन जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 4 उसके 24 में कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। और आत्मा से क्या मतलब है? जब हमने पहला कुरिन्थियों 6 उसके 19-17 में पढ़ा, जो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है तो वो उसके साथ संगति करता है। लेकिन जब आज हम एक आत्मा होने ही के लिए तैयार नहीं है, शैतान चोर आया चोरी करने, घात लगाने, नाश करने, क्योंकि हम अपनी डिजायर्स, जो हमारी इच्छाएं हैं, हम उनके ऊपर यानी कि हमने उन डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को क्या किया? अपने ऊपर हावी होने का मौका दिया। जब वही है ना कि हम जिस वस्तु के गुलाम हैं, हम जिसमें अपने आप को सौंप देते हैं, हम उसके गुलाम हैं। तो आज के वो इच्छाएं हमारे ऊपर हावी हैं, क्योंकि परमेश्वर ये कहता है मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। जब अभी हमने प्रकाशित वाक्य 3 के 20 में पढ़ा ना, यीशु मसीह तो यह कह रहा है कि मैं तो खटखटा रहा हूं, पर यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं, मानना ना मानना हमारे ऊपर है, क्योंकि मनुष्यों को परमेश्वर ने फ्री विल का अधिकार दिया है। हम अपने आप को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। अरे वो तो परमेश्वर है। अरे आज हम सपोज इनके ऊपर अपनी कुछ चलाना चाहें, ये क्या मानेंगे? नहीं मानेंगे। वही परमेश्वर है।
वो कहते हैं मैं तो तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए आया हूं। क्या आज हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं? कि आज हम ये बात कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी नहीं आपकी मर्जी हो, हम कहते हैं। लेकिन अगर हम अपनी शारीरिक इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं तब तो हम यही कहते हैं परमेश्वर आपकी नहीं वरन मेरी इच्छा पूरी हो। क्यों? क्योंकि हम अपनी आदतों से मजबूर हैं और उसके अनुसार हम कर रहे हैं, क्योंकि हम इस शरीर के गुलाम हैं। याकूब 4 और उसका 1 वचन, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े तुम कहाँ में से आ लड़ाइयां और गए? झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से क्या उन सुख विलासों से जो तुम्हारे अंगों में लड़ते थे? तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? किसके? जो सुख विलास, यानी कि सुख विलास क्या? हमारी सब बुरी आदतें। आज कितने लोग वो कहते हैं कि जब तक हम शराब ना पी लें, जब तक हम जुआ ना खेल लें, जब तक हम बेईमानी ना कर लें। ये कहां से आए? क्योंकि झूठ बोलना कहां से? तुम्हारे अंदर ये लड़ाई झगड़े कहां से आए? उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते झगड़ते हैं। कितनी बार हम यही करते हैं? कितनी बार आज हम यीशु को क्रूस पे चढ़ा देते हैं? कितनी बार हम ये नहीं सोचते, क्योंकि हमारे अंदर जो सुख विलास, उन सब चीजों के लिए जो डिजायर, इच्छाएं, हम उनके गुलाम हो जाते हैं। और जब इच्छाओं के गुलाम हो जाते हैं तो हम परमेश्वर के रास्ते में नहीं चल पाते। अब हम पढ़ेंगे वही रोमियो 6 का 16, हमने पूरा नहीं पढ़ा था, अब रोमियो 6 उसका 16 पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो जाते हो। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे धार्मिकता के जिसका अंत अनंत जीवन है। क्या लिखा है? चाहे आज्ञाकारिता, हाँ, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है जी। और धार्मिकता का मतलब अपने आप को प्योर करना, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा धर्मी बनते हैं, और जब बहुत ज्यादा धर्मी बनते हैं, वो हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है। हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम उसी प्रकार से हो जाते हैं कि जिस प्रकार वो फरीसी खड़ा होकर कह रहा था, मैं उपवास करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, यानी कि हम अपनी धार्मिकता दिखा रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं बुराई नहीं करता हूं। इसको देखो, वो टैक्स कलेक्टर, और ये जो था ऊपर कर रहा था, जो टैक्स कलेक्टर नीचे सर करके छाती पीट पीट के कह रहा था, मैं पापी हूं। आज हम क्या हैं? हम धर्मी हैं
यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कोई भी धर्मी नहीं है। और उसने ये कहा, एक नजर देना हिंदी की तरफ। रोमियो 3 है। रोमियो 3। उसने क्या कहा? तुम्हारे जो धार्मिकता के काम है मैले चिथड़ों कपड़ों के साथ। उसने कहा पहला पतरस 1 अध्याय और 15 वचन। पहला पतरस 1 अध्याय और 15 वचन। वो ये नहीं कह रहा धर्मी। यहां पे देखते हैं वो क्या कहा है। पहला पतरस 1 अध्याय उसका 15 वचन। जी। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र हो। जी। आगे, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जी। पवित्र बनो। यीशु मसीह ने कहा जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पवित्र हो। तो क्या आज हम पवित्र हैं कि हम धर्मी बनने में अपनी पवित्रता खो बैठे? ये जो हम रीति रिवाज में फंस के अपने आप को धर्मी शो कर रहे हैं, पवित्रता हमारे अंदर नहीं है। लेकिन हम उस फरीसी की तरह ये कह रहे हैं कि मैं उपवास करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, लेकिन हम पवित्र नहीं हैं। हम रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं, लोगों को दिखाते हैं। पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 7 वचन हम देखें। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके झील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, परंतु जो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर है। तो आप धर्मी कहां बन रहे हो? हम क्या पवित्र हैं? नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर ने शमूएल से क्या कहा था, यहां पे जब शाऊल ने गलत किया, तब परमेश्वर ने शमूएल को क्या कहा था? जाके कहां पे जाओ? 16 का 1 हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 16 उसका 1 वचन। यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के अयोग्य जाना है, तुच्छ जाना है, अयोग्य जाना है। वो परमेश्वर जिसने बनाया, जिसके द्वारा वो नियुक्त किया गया, क्योंकि उसने अपनी इच्छाएं वो करी, तब परमेश्वर कहता है शमूएल से कि मैंने शाऊल को अयोग्य, तुच्छ जाना है। मतलब राजा जिसने बनाया है वही हटा रहा है। उसने कहा कि मैंने उसको तुच्छ जाना है। अब वो क्या करें? क्योंकि आज हम पवित्र हो नहीं रहे हैं, हम अपने आप को धर्मी दिखा रहे हैं। तो परमेश्वर का यही है कि मैंने तुझे तुच्छ जाना है,
15 का 24 पढ़ो। शाऊल ने सामुएल से कहा, शाऊल ने सामुएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने पाप किया। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, मैंने अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बातें सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। यानी कि वो कह रहा है कि यहोवा की बातें, लोगों की बातें मानी, और जब जो लोगों की बातें मानता है शापित है वो मनुष्य। यिर्मयाह 17 उसका 5 कहता है। तो यहाँ पे फिर अब आप पढ़ो 26 वचन। हाँ, अब 26 15 का 26। सामुएल ने साउल से कहा, शमूएल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, और यहोवा ने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तो आज जरूरत इस बात की है, जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, हम पवित्र बने। यहोवा की बातें नहीं मानी, उसकी आज्ञाओं को वो किया, उल्लंघन किया। तो यहोवा ये कह रहा है, मैंने तुझे तुच्छ जाना है। और 16 का 1 में क्या था? यहोवा ने सामुएल से कहा, मैंने साउल को इज़राइल का राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। 16 का 1। हाँ। यहोवा ने तुच्छ जाना कहा, मैंने साउल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? हाँ। अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी जैसी के पास भेजता हूँ। जैसी के पास भेजता हूँ। यानी कि परमेश्वर चुनने वाला। अब उसने क्या कहा कि जब उसने उसको हटा दिया, शाऊल अब परमेश्वर के उसमें नहीं है, कि उसको तुच्छ जाना है। अब वो कह रहा है कि जो जैसी के लड़कों में से उसने एक को चुना है। अब शाऊल जो था लंबा चौड़ा, देखने में अच्छा था, तो शाऊल जब जैसी के घर गया तो उसका 5 और 6 पढ़े। 16 का 5 और 6। अच्छा। उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यीशे और उसके पुत्र को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। क्या कहा? अपने आप को पवित्र करके यज्ञ में आओ। तो उसने क्या किया? अपने पास आने का न्योता दिया। जब वे आए, हाँ, तब उसने एलियाब और पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। यानी कि उसको वही लंबा चौड़ा देखा, तो उसने कहा शाऊल भी ऐसा है, तो हो सकता है परमेश्वर ने यही रखा हो। मनुष्य के सोचने का ढंग परमेश्वर के सोचने के ढंग से अलग है ना? इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा? 16 का 7 में यही तो कहा। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। यानी कि ना उसकी ऊंचाई ना उसका कद, किसी बात पे। आज हम क्या करते हैं? हम हृदय देखने की बजाय बाहरी रंग रूप पे आकर्षित हो जाते हैं, और यही तो करते हैं ना फिर।
कलीसिया जा रहे हैं, अरे वो अच्छा कलीसिया, वहां पे जाएंगे, वहां पे देखो कितना बड़ा बड़ा है, वहां म्यूजिक बहुत अच्छा है। तो लेकिन वो परमेश्वर बाहरी रंग रूप पे नहीं, कद काठी पे नहीं, लेकिन उसके अंदर क्या है, क्या लिखा है 7वां वचन, फॉर मैन, हाँ, फॉर द लॉर्ड डज नॉट सी एज मैन सीज, परमेश्वर उस तरीके से नहीं देखता जिस प्रकार मनुष्य देखता है। क्योंकि मनुष्य यहोवा का देखना हाँ, मनुष्य का ऐसा नहीं, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य ऐसा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि कहाँ पे रहती है? मन में। मन पे रहती है। पवित्र वन जैसा तेरा बुलाने वाला पवित्र, मतलब यानी कि वो परमेश्वर जो बाहरी दृष्टि नहीं वरन अंदर देखता है। तो उसने कहा ना, हे यहोवा तूने जांच कर मुझे जांच लिया है, क्योंकि पहला सैमुएल 16 उसका 12 देखें, 11 से पढ़ेंगे। अच्छा। तब सामुएल ने यिशै से या पहले 10 देखें। 10 में ऐसा लिखा है अच्छा। कि उसके 7 बेटे उसके सामने से निकले। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को सामुएल के सामने से भेजा। और सामुएल यिशै से कहता है, शमूएल यिशै से कहता है, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। ये यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब सामुएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके बच्चे तो फौज में भी थे, 2 लड़के तो फौज में थे। तो अब उसने क्या कहा कि जो सबसे छोटा है वो क्या कर रहा है? भेड़ चरा रहा है। फिर क्या हुआ? सामुएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवावा भेज, क्योंकि बुलावा शमूएल को परमेश्वर ने यहाँ पे भेजा था और कहा था यहां से मैं जो हमारे हृदय का है वो यहाँ पे है। जब वो 7 रिजेक्ट हुए तब उसने कहा अब 8वें को भेज। तो वो क्या कह रहा है उसका बाप कि वो भेड़ चरा रहा है, यानी कि उसका कार्य कितना छोटा है, लेकिन परमेश्वर जो हृदय देखता है। आगे, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आया, जब तक वो यहाँ ना आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब तक खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। यानी कि 1 मिनट फिर से पढ़ो। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसको बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी। तुम 11 पहले पढ़ो ना। तब सामुएल ने यिशै से कहा, हाँ, तो ये था ना कि ये हो गया। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था जी। फिर ये भी था कि वो भेड़ चराता है। हाँ। और फिर शमूएल ने क्या कहा कि उसको भी बुलाओ। बुलवा भेज। हम जब तक नहीं बैठेंगे जब तक वो आ नहीं जाएगा। हाँ। और फिर जब उसको बुलाया गया जी, तो वो कैसा था? लाली झलकती थी क्या? हाँ। तो उसके तो लाली झलकती लाली झलकती थी। उसकी आंखें सुंदर थी। उसकी आंखें सुंदर थी। उसके रूप सुडौल थे। और हाँ, सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक इसका अभिषेक कर। वो परमेश्वर, यही है वो परमेश्वर हमारी शमूएल ने उनके लड़कों को जो आए थे वो सोचा कि शायद इनको है, लेकिन परमेश्वर ने किसे चुना? जो भेड़ चरा। क्योंकि परमेश्वर बाहरी रंग रूप नहीं देखता है,
वो हमारा हृदय देखता है। हमारे हृदय में क्या है वो देखता है। और उसने कहा उठ और इसको अभिषेक कर, इसका अभिषेक कर। यही है। और जो हमने 139 भजन संहिता 139 उसका 1 में हमने क्या पढ़ा था? हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। ठीक है। जी। और जब ये है कि वो परमेश्वर जांचता है, उसको पता है कि कौन, क्योंकि मनुष्यों की कल्पनाएं कहां कहां हमको ले जाती हैं, हमको परमेश्वर से दूर ले जाती है। नीति वचन 4 उसका 23 वचन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने मन की रक्षा कर, पवित्र बन जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। यीशु ने जब इस लड़के को देखा तो क्या कहा कि इसका अभिषेक कर। सबसे छोटे को, दाऊद को देखा, भेड़ चराने वाला। तो वो परमेश्वर भजन संहिता 139 के 1 में है, वो जिसने जांचा था। और उसने उसके बाद क्या कहा कि मन की 4 का 23, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आज हम क्या सोच रहे हैं? हम पवित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम धार्मिक बनने की कोशिश कर रहे हैं? धर्मी कि मैं तो उपवास रखता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। परमेश्वर के भय में चलिए, उसकी आज्ञाओं में चलिए, पश्चाताप करिए। उसका 45। भला मनुष्य अपने मन से भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। यानी कि जब उसने कहा ना अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो आज जब हम अपने मन में जो सोचेंगे हम वही तो निकाल लेंगे। क्या था कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से, अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। तो आज हम कौन सी बातें निकाल रहे हैं? तो जब वो परमेश्वर हमारा हृदय देखता है, प्रत्येक जन को उसके अनुसार उसका फल देता है। हम बाहरी रंग रूप में ना जाएं, हम अपने आप को ऐसा ना साबित करने की कोशिश करें जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पवित्र बनो। क्या आज हम पवित्र हुए? क्या हम पश्चाताप करते हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं? कि हम आज भी अपनी इच्छाओं पे चलते हैं? और जब हम इच्छाओं पे चलते हैं तो यीशु मसीह जो हमारा हृदय देखता है वो सब जानता है, क्योंकि यूहन्ना 6 उसका 70 जॉन 6 उसका 70। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम्हें बारहों को नहीं चुन लिया? यीशु मसीह ने कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो अभी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है।
वो यीशु मसीह सबको जानता था, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति शैतान था, जूडास इस्करियोत। तो आज हो क्या रहा? हम लोग यही तो कर रहे हैं। हम पवित्र होने की बजाय हम लोगों को दिखाने के लिए धर्मी बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम तो भय में हैं, हम ऐसा है, हम वैसा है। नहीं, क्या आज हम उस परमेश्वर के सामने कह सकते हैं हमने पश्चाताप किया? क्या हम कहें कि परमेश्वर मुझे बचाओ? क्या हम ये कहें कि परमेश्वर मैं पवित्र होना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें? क्योंकि मन की बातें कोई नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर जानता है। सिर्फ परमेश्वर है जो हमारे मन की बात जानता है। क्योंकि भजन संहिता 139 में 139 के 1 में यही लिखा था ना। जी जी, 139 उसका 1 में यही है ना, हे यहोवा तूने मुझे जांच लिया। मतलब वो यहोवा उसने हमको जांच लिया है और उसने हमारा एक एक अंग बनते हुए देखा। वो सब अंग उसकी पुस्तक में पहले से ही लिखे हुए थे, वो सब जानता है। लेकिन जब वो कह रहा है ना, अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि मन ही जीवन का मूल स्रोत है। तो आज हम अपने आप को बदलें और ये कहें कि परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ। और जब हम इस प्रकार उस परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर हमारा छुटकारा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें और कहें, परमेश्वर मेरा नहीं वरन आपकी इच्छा मेरे जीवन में होने पाए। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। असंभव को संभव बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, ये हमारा बाहरी रंग रूप पिता परमेश्वर नहीं, वरन पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे हृदय को, मेरे अंदर तक पिता परमेश्वर मुझे पवित्र करिए। पिता परमेश्वर, हर विचार को, हर थॉट्स को पिता परमेश्वर जो हमको आपसे दूर करते हैं, पिता परमेश्वर उसको हम यीशु मसीह के नाम से रिजेक्ट करते हैं। पिता परमेश्वर, अपना लहू से धो के मुझे शुद्ध करिए। पिता परमेश्वर, एक एक देखने वाले, एक एक सुनने वाले को पिता परमेश्वर हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर, मेरी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर, अपना पुत्र यीशु मसीह भेजा, इस धरती पे भेजा कि हमारा छुटकारा हो, हमारी चंगाई हो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हर दुष्ट आत्मा को जो पिता परमेश्वर जो अंदर बैठ गई है, उसको हम यीशु मसीह के नाम से बांध के नरक उनकी आग में फेंकते हैं। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।